हरे कृष्णा गाइस, कैसे हैं हम सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं एक आवाहन कॉल ऑफ धर्मा, ये जो शिवांश भैया है उनके ऊपर मैं एक उनका एक जवाब देने आया हूँ। एक वो सवाल पूछते हैं इस्कॉन से कि जो चैतन्य महाप्रभु थे उन्होंने श्रीधर स्वामी से दीक्षा ली थी एंड मतलब संन्यास लिया था। एंड उनके ही भागवतम, जो शंकराचार्य ने जो भागवतम भागवतम के ऊपर जो भाष्य लिखा है उनको ही माना था। तो ऐसा है क्या? और ऐसा ही बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और किसी को नहीं मानेंगे, कोई भी भाष्य लिखेगा भागवतम के ऊपर और किसी को नहीं मानेंगे। तो उस बात का मैं खंडन करने आया हूँ आज मैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो पहली बात, शंकराचार्य ने भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिखा था। सरल सी बात है, उन्होंने कभी भागवतम के ऊपर भाष्य लिखा ही नहीं। शंकराचार्य ने कभी लिखा ही नहीं। तो और चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। संन्यास लिया था उन्होंने शंकर संप्रदाय से। वो क्यों लिया था? क्योंकि उनकी ही बात का खंडन करने के लिए लिया था। ये जो अचिंत्य भेद अभेद जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, एक्चुअली उन्होंने इसके बाद दिया था जब उन्होंने संन्यास लिया था। तो सबसे पहले तो जो नवद्वीप वासी थे, जहाँ पे वो प्रकट हुए थे, स्वयं भगवान है चैतन्य महाप्रभु, जहाँ प्रकट हुए थे वो राधा कृष्ण का युगल अवतार चैतन्य महाप्रभु। तो वहाँ के वासी भी, नवद्वीप वासी भी उनकी निंदा करते थे। मायावाद को जो फॉलो करते थे वो भी उनकी निंदा करते थे। तो वो कह रहे थे ये तो मेरा आने का मैं आया क्यों फिर? चैतन्य महाप्रभु ने सोचा तो मेरे को अभी संन्यास लेना पड़ेगा। तो उन्होंने संन्यास लिया, फिर उनकी गलती माफ़ हो जाए। फिर उनको वो दंडवत प्रणाम करते थे। शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स थे उनको दंडवत प्रणाम करते थे चैतन्य महाप्रभु को। तो उनकी गलती भी वहाँ माफ़ हो गई और उनका खंडन भी कर दिया। एंड शंकराचार्य असल में मायावादी थे, और असल में शंकराचार्य ने वैष्णवों की हेल्प की है। हमारे आचार्यों ने बोला है कि एक्चुअली वैष्णवों की कैसे हेल्प की उन्होंने। शून्यवाद का खंडन किया। शंकराचार्य ने शून्यवाद का खंडन किया और एक फाउंडेशन बना दी। फाउंडेशन कैसे बना दी? हम सब एक हैं, तत्वमसि, सब कुछ एक बता दिया। इस बात का खंडन करने के लिए माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, इन सब ने खंडन किया। इस बात का खंडन किया ताकि इसलिए शंकराचार्य ने ये सिद्धांत दिया, एक के बाद क्या आता है? दो आता है। तो शून्यवाद का खंडन करके एक के बाद उन्होंने एक लाए, एक के बाद फिर दो लाए। और क्योंकि शंकराचार्य खुद वैष्णव है, वो क्यों भगवान के विरुद्ध जाएंगे? वो शंकराचार्य खुद वैष्णव है। हाँ, तो यही है। तो उन्होंने जब संन्यास लिया था चैतन्य महाप्रभु ने, तो उसके लिए उन्होंने बोला था। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसकी वजह से ऐसा बोला कि क्योंकि उन्होंने संन्यास लिया था, इसकी वजह से। और संन्यास क्यों लिया? उनकी ही बात का खंडन करने के लिए, उनको प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने। और उन्होंने खुद बोला है, मायावादी भाष्य होवे सर्वनाश। शंकराचार्य प्योर मायावादी थे और उनकी बात का खंडन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। और शिवजी तो खुद वैष्णव है। शिवजी को आदेश दिया था भगवान ने कि तुम जाके मायावाद का प्रचार करो। क्यों? एक्चुअली शंकराचार्य ने एक फाउंडेशन बना दी। फाउंडेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे एक बिल्डिंग के नीचे एक फाउंडेशन होती है, 30-40 फीट की फाउंडेशन होती है। अभी बिल्डिंग और नीचे नहीं बनेगी। उन्होंने बोल दिया, शून्यवाद का खंडन करके एक ला दिया। फिर माधवाचार्य और रामानुजाचार्य सब ने मायावाद का अच्छे से खंडन किया। अभी मायावाद का खंडन मेरे को भी आता है थोड़ा बहुत करने, पर अभी मैं नहीं करूँगा। और वैष्णव फिलॉसफी जो है वो
बेस्ट मानी जाती है। एंड क्योंकि हम सब अगर एक ही हैं, हम सब भगवान हैं, तो बात करने का मतलब क्या फिर? ऐसे तो खंडन तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ मैं, वो आज नहीं करूँगा मैं। तो यही है, मैं बस उस बात का जवाब देने आया था जो शिवांश भैया ने वो पूछ रहे थे, वो जो भी है कि श्रीधर स्वामी से उन्होंने सीखा। हाँ सीखा था उन्होंने, उनसे ही संन्यास लिया था, पर उनकी ही बात का खंडन करने के लिए, ताकि सब लोग उनको रिस्पेक्ट करें। नवद्वीपवासी जहाँ पे वो प्रकट हुए थे वो भी रिस्पेक्ट करें, और जो शंकर जो जो उनके फॉलोअर्स हैं शंकराचार्य के, वो भी उनको दंडवत प्रणाम करें, उनकी गलती भी माफ़ हो जाए। और इसकी वजह से तो यही है।